हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। आइए आज हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो इसका क्यूज यानी टेस्ट होता है आपके शाम में 6 बजे। किस पे? टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे होता है तक्षशिला ग्रुप में। ठीक है, तक्षशिला ग्रुप सुल्तानगंज में। उसका आज का सिलेबस है भारत में शिक्षा का विकास और नोबेल पुरस्कार और गवर्नर जनरल एवं वायसराय। स्पीडी के पेज नंबर 10 का सिलेबस है। क्लियर है? चलिए आज हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से याद करना है और आपको जल्दी से याद कराने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी लोग अभी तक तक्षशिला कंपटीशन सेंटर के ग्रुप से नहीं जुटे हैं, ऐड हो जाइए और सिलेबस डेली पढ़िए और घर बैठे टेस्ट दीजिए टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए आते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास, इसमें वैसा क्वेश्चन हम पहले लिख दिए हैं। टोटल जो ईस्वी है, जितना आज का ईस्वी चैप्टर से निकलेगा टोटल लिख दिए हैं, उसको याद कराने की कोशिश करेंगे और फिर आपका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ देंगे और याद करा देंगे। क्लियर है? ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 30 से 35 मिनट का, जिसमें आपको सारा याद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं। भारत में शिक्षा का विकास देखिए किसके समय में हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किया गया था 1968 में। कब किया गया था? 1968 में। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब किया गया था? 1968 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड-डिस्पेच, इसे 1854 में कब किया गया था? 1854 में। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है भारत में? वुड-डिस्पेच को, चार्ल्स वुड-डिस्पेच 1854। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड-डिस्पेच। कब आया था? 1854। ये याद रखिएगा। और उससे पहले बताया था कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब किया गया था? 1968। शिक्षा नीति घोषणा कब? 1968। चलिए आगे आते हैं। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र कब तैयार हुआ था? 1835 में जारी हुआ था। कब हुआ था मैकाले का? 1835 में। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र कब तैयार हुआ था? 1835। चार्ल्स वुड-डिस्पेच किसको कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे? चार्ल्स वुड-डिस्पेच। कब हुआ लागू? 1854 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब? 1968 में। 1968 में। कब? 1968 में। देखिए शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया। क्या किया? हंटर, यानी अब शिक्षा में हंटर चलेगा। पढ़ने नहीं लिखने वाले लड़के के पास क्या चलेगा? उसके पास हंटर उसके लिए चलेगा। तो शिक्षा में किसके लिए? शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा? हंटर आयोग का स्थापना 1882 में। ये किसके समय हुआ होगा? 1882। है तो लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे आइए। सेटलर आयोग का गठन 1700 से सेटलर 100 से 17। इसीलिए सेटलर आयोग का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 में। आते हैं इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना। इग्नू का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। इग्नू का स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। सेटलर आयोग का स्थापना बोलिए? 1917। 1917। हंटर आयोग का कब चला था? हंटर 1882 ईस्वी में। कब चला था हंटर? 1882 में। शिक्षा में किसके सुधार के लिए? अगला ये शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र कब लागू हुआ? 1835। 1835। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। जिसको बोलते हैं यूजीसी। क्या बोलते हैं? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन। एनसीईआरटी की देखिए स्थापना 61 में। एनसीईआरटी 61। एनसीईआरटी 61। एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? 1961 में। कब हुआ था? 1961। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का स्थापना 1956। इंदिरा गांधी का कितना? 1985। इंदिरा गांधी कब? 1985। ऐसे याद रखिए। इंदिरा गांधी की मृत्यु 84 में हुई थी। उसके एक साल बाद क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे कहते हैं हम लोग क्या? इग्नू। किस नाम से जाने जाते हैं?
इग्नू के नाम से फेमस है 1985 में। इग्नू का स्थापना कब? 1985 में, यानी इंदिरा गांधी की मृत्यु के 1 साल बाद। अगर आपको मृत्यु याद हो गया तो इंदिरा गांधी का क्या हो गया? इग्नू भी याद हो गया। 1985। सेडलर आयोग का गठन 17 शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने कब हंटर आयोग चलाया? 1882 में। कब? 1882 में हंटर आयोग का गठन। एनसीईआरटी बोलिए, एनसीईआरटी का स्थापना कब? 61 में, 1961। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना यूजीसी का 56, यूजीसी 56। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुआ? 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुआ? 1988 में। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था? काठोड़ी आयोग ने। किसने दिया था? भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था? काठोड़ी आयोग ने। याद रखिएगा, 10+2+3 करना क्या था? कठोर कौन था? इसीलिए काठोड़ी आयोग। कठोर कौन था तो क्या हो गया? काठोड़ी आयोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब चलाया गया था? 87-88 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब चलाया गया था? 87-88 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन, एक अनुदान आयोग है, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। एक है आपका भारतीय विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय, एक भारत में विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 1902 में। आयोग का गठन कब हुआ भारत में? 1902। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब हुआ था? 1847 ईस्वी में। खड़गपुर का स्थापना कब हुआ था? 1847 ईस्वी में। ये रुड़की आपका 1847, ये खड़गपुर है 1851, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। 1851 हमको कंफ्यूजन लगा, देख लिए 1851 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब हुआ था? 1851 में। और कब हुआ? 1851 में। और रुड़की जो आपका जो है उत्तराखंड में भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, उसका स्थापना हुआ था 1847 ईस्वी में। आइए अब किताब आप लोग देखिएगा और इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। किस लाइन को? इस लाइन को, भारत में शिक्षा का विकास। ध्यान दीजिएगा इधर किताब पे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे स्पीड में। देश में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगर किसी के किताब में अब्दुल है तो गलत है, अबुल कर लीजिएगा, ठीक है। अबुल कलाम आजाद थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुआ? शिक्षा नीति कब बताएं? 1968 में। कब? 1968 में। भारत में अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बोलिए, चार्ल्स वुड डिस्पैच को। कब लागू हुआ? 1854। कब हुआ? 1854 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसे कहते हैं? लॉर्ड मैकाले को। किसे कहते हैं? लॉर्ड मैकाले को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसे कहते हैं? लॉर्ड मैकाले को। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र कब जारी किया गया था? 1835। अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाने के लिए 1835। और शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन कब किया? 1882। और सेडलर आयोग का गठन सुधार के लिए शिक्षा में 1917। सेडलर 17। और मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम विश्व में कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में। कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में। अब भारत में इग्नू कब खोला गया? 1985। और देखिए, देश का प्रथम पूछेगा मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। इसका स्थापना 26 अगस्त 1982 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 26 अगस्त 1982। इसमें नहीं मिलेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसको नहीं लिखे थे, ठीक है। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय पूछेगा तो कौन होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुआ था? 26 अगस्त 1982। 26 अगस्त 1982। और इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इग्नू। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। पूछा जाता है कभी कभी इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इग्नू का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। आगे आते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी का स्थापना कब हुआ था? बोलिए, यूजीसी 56। यूजीसी 56 क्या हो गया? 1956। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्या हो गया? 1956 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुआ था? यानी जिसे क्या कहते हैं? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी
NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की स्थापना कब हुआ था? 1961। कब हुआ था NCERT का स्थापना? बताइए 1961। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 1988 में। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था? भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था? काठोड़ी आयोग ने। किसने दिया था? क्या बोले? 10+2+3 करना क्या था? 10+2 तक तो सुने होंगे। 10+3 करना क्या था? कठोर काम था। क्या था? कठोर काम। 3 करना क्या है? कठोर काम। 10 के बाद कहाँ जाता है विद्यार्थी? 10+2 में। लेकिन 3 क्या है? कठोर काम है, इसीलिए काठोड़ी आयोग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1987-88 में। और केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में। विदेशी भाषा हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हैदराबाद में। कहाँ पढ़ते हैं? हैदराबाद में। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 1902 में। कब हुआ था? बोलिए 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 1902 में। देखिए, आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्ण आयोग का गठन कब किया था? 1948-49 में। कब किया था? 1948-49 में। आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्ण आयोग का गठन कब किया था? 1948-49 ईस्वी में। और भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी? IIT खड़गपुर जाने के लिए कितना रुपया लगेगा? 51 रुपया। कितना? 51, यानी 1951 में। IIT खड़गपुर की स्थापना बोलिए 1951। और भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में हुआ था। कहाँ हुआ था? रुड़की में। कहाँ पड़ता है ये? उत्तराखंड में। कब हुआ था? 1847 में ही हो गया था, अंग्रेजों के समय में। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था? रुड़की में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली। आगे आइए, कोलकाता हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है आपका, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का स्थापना? 20 में। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 20 में। जाम में मिलेंगे कब? 20 में। कब मिलेंगे? 20 में। मोहम्मद अली जौहर ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली जौहर ने। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। क्लियर है? याद हो गया? चलिए आगे बताइएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। यही है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पे मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब 4-5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा। उसके बाद हम नोबेल पुरस्कार पे आएंगे, दूसरा टॉपिक पे, फिर तीसरा टॉपिक पे आएंगे, जो आज का SPD का सिलेबस आपका क्लियर हो जाएगा। बताइएगा, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मेकाले ने कब विवरण पत्र जारी किया? कब जारी किया? 1835। कब किया? 1835। और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुआ? भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुआ? बताइए 1968। कब हुआ? 1968। अगर याद नहीं हो रहा है इसको बार बार दिमाग में लीजिए। 1968 आपके दिमाग में हिट करेगा बार बार। 1968 जब टेस्ट खेलिएगा आपके ऑप्शन में आएगा तो आप ईस्वी को देखिएगा। 1968 बार बार आपके दिमाग में अटैक करेगा, वो सही हो जाएगा। क्लियर है? आप मान लीजिएगा। बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बोलिए। वुड डिस्पैच को। किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। कब लागू हुआ ये भी बताइए। 1854 में। 1854 में।
चलिए अब पूछेगा भारत में अंग्रेजी का सूत्रपात किसने किया था? भारत में अंग्रेजी का सूत्रपात किसने किया था अंग्रेजी शिक्षा का? मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने। कब? 1835। बताइएगा इग्नू विश्वविद्यालय की स्थापना यानी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? इंदिरा गांधी के मरने के बाद 1 साल बाद। कब? 1985 में। मृत्यु कब हुआ था? 84 में। याद रहेगा। चलिए और प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय 82, बेरा पार हो गया, क्या हो गया? 1982। अगला आइए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बताइए यूजीसी का स्थापना कब हुआ था? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956। कब? 1956। आपको हम सुन नहीं पाएंगे, आप क्या आंसर दे रहे हैं, लेकिन आप अपने आप में क्या कीजिए, आंसर देने का कोशिश कीजिए। अगर आप याद हो गया है तो, नहीं हुआ है तो 2-3 बार बुक पढ़ने का फिर से कोशिश कीजिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा। न्यू स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन याद हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 1988 में। कब हुआ था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 1988 में। अब बताइए भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव किसने दिया? कठोरी आयोग ने। चलिए बस इतना ही हम पूछेंगे आपसे, आप रिपीट कीजिए, बार बार आपको ऑप्शन से याद, ऑप्शन से मार लीजिएगा। आते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार में। क्या आते हैं? नोबेल पुरस्कार में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। नोबेल पुरस्कार जो है ना, नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद, कौन थे? स्वीडन के रसायनविद यानी वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इसका जन्म 1833 ईस्वी में, मृत्यु 1896 ईस्वी में हुआ था। 1833 ईस्वी में, 1896 में क्या हो गया? मृत्यु। जन्म 33, मृत्यु 96। और अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में क्या खोजा था? डायनामाइट खोजा था। क्या खोजा था? डायनामाइट ने। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में क्या खोजा था? डायनामाइट, जो क्या है? अत्यंत विस्फोटक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। इसी की याद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ 1901 में। इसी के वसीयत में लिखा हुआ था। जब इसका वसीयत मरने के बाद पढ़ा गया तो बोला गया था कि हमारे जो पैसा है सारे किस में जमा चाहिए? नोबेल प्राइज के लिए। कोई क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, यानी 6 क्षेत्र टोटल में कोई खोज करता है उसको दिया जाना चाहिए। चलिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था बताइए? 1901। याद कीजिए 1901। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? 1969 से। 67 में घोषणा हुआ, 1969 से देना प्रारंभ हुआ। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से। अमर्त्य सेन को कब मिला नोबेल पुरस्कार? 1998 में। कब मिला? 1998। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1998 ईस्वी में। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कौन सा क्षेत्र था? कल्याण। कौन सा क्षेत्र था? कल्याण के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सारा हम ईस्वी लिए है, पहले ईस्वी याद हो जाएगा तो फिर लैंग्वेज क्या हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 ईस्वी में। कब मिला? 1913 में। किसे मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछ सकता है टेस्ट में। भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब? 1913। किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को। साहित्य मतलब हिंदी। चलिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? मदर टेरेसा। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। कब? 1979 ईस्वी में। 1979 में नोबेल पुरस्कार और 1980 में याद रखिएगा भारत रत्न इसे मिला गया है। 1979 में क्या दिया? नोबेल पुरस्कार, 80 में भारत रत्न। याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला है। पुरुष क्या पर है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे क्या मिला? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य के लिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन। वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन। 1930 में। क्लियर है यहाँ तक? अगला हम लोग आते हैं विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन। यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा? साइंस। विज्ञान के, साहित्य के क्षेत्र में प्रथम कौन थे? साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर, विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन, और शांति के क्षेत्र में प्रथम महिला कौन बन गए हैं? कौन है? मदर टेरेसा। क्लियर है? मदर टेरेसा।
अगला ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1939 में शुरू हुआ था, 40 में मिलना था, तो 1940 से 42 के समय नहीं दिया, क्या नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? मैडम क्यूरी। कि कब मिला? 1930 में। मैडम क्यूरी कब? 1930 में। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी किस खोज के लिए? रेडियो सक्रियता की खोज के लिए 1903 ईस्वी में। कब? 1903 ईस्वी में। 1974 से यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति मर जाता है तो 1974 से उसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 के बाद से नोबेल पुरस्कार ये नियम बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पाकिस्तान की सबसे कम उम्र की महिला, यानी नोबेल पुरस्कार में भी सबसे कम उम्र की महिला है। कौन? मलाला यूसुफजई 2014 में मिला था। इसके साथ कैलाश सत्यार्थी को मिला था जो भारत के थे। इसी के साथ उसको भी मिला था। किसके लिए? शांति के लिए, यानी बाल मजदूरी रोकने के लिए। उसका आप लोग पुस्तक भी पढ़े हुए करंट अफेयर्स में, आजाद बचपन की ओर। कौन सा पुस्तक है? आजाद बचपन की ओर। किसका? कैलाश सत्यार्थी का। चलिए एक बार नोबेल पुरस्कार हम लोग किताब से पढ़ते हैं। ये तो टोटल था इम्पोर्टेंट। ईस्वी डेट, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार के बारे में, उसका जन्म कब हुआ था? 1833 में। मृत्यु कब हुआ? 1896 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ। प्रथम भारतीय को साहित्य के क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किसे मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को। प्रथम महिला में किसे मिला नोबेल पुरस्कार? मदर टेरेसा को। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। कब? 1979 में मदर टेरेसा को, और 80 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिल गया। और सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बताइए। 1930 में। कब? 1930 में। ये था आपका ईस्वी। मैं ईस्वी था आपको याद कराने का लक्ष्य। ठीक है। अमर्त्य सेन को देखिए, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किस? कल्याण के लिए। अर्थशास्त्र में कल्याण के लिए 1998। इसका जो हेडिंग था कल्याण था। अमर्त्य सेन को कब? 1998 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 1969 से। 67 में घोषणा हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। टोटल 6 क्षेत्र था। पहले 5 क्षेत्र था। 1969 से 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र का पढ़ेंगे, कहाँ से दिया जाता है और कब दिया जाता है, किस क्षेत्र में कैसे दिया जाता है, सारा नोबेल पुरस्कार का डिटेल्स पढ़ेंगे मात्र 5 से 10 मिनट में। आइए, नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833 से 1896 इसका क्या है? जीवन काल है। 1833 में जन्म हुआ था, 1896 में मृत्यु हो गया था। किसका? अल्फ्रेड नोबेल का। उसकी पुण्य स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी उसके याद में दिया जाता है। किसके? अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। आइए, अल्फ्रेड ने कब खोज किया था डायनामाइट को? 1867 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? 1901 में। उसके वसीयत पढ़ने के बाद से, और प्रतिवर्ष ये 10 दिसंबर को यानी मानवाधिकार दिवस के दिन ही प्रदान किया जाता है स्टॉकहोम से। कहाँ से? स्टॉकहोम आपका स्वीडन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आप बुक देखिए और हमारे आवाज को ध्यान दीजिए। तथा ओस्लो में आयोजित किया जाता है। ओस्लो कहाँ पड़ता है? नॉर्वे में। ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। कहाँ से? ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान यानी बायोलॉजी अथवा चिकित्सा, उसी बोलते हैं चिकित्सा क्षेत्र में। साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र। कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। पूछेगा 1969 से पहले कितने क्षेत्र में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में। आगे बताइएगा, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार बैंक जो है ना, स्वीडिश बैंक, कौन सा बैंक दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? कौन सा बैंक दिया जाता है? स्वेरिज रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ पे 1967 में घोषणा किया, आरंभ किया और 1969 में पहली बार रैगनर फिश और जेन टिन बर्जेन को प्रदान किया। क्या? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आपको बताया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में पहली बार मिला, यानी 1969 में। और शुरुआत कब किया था? 1967 में घोषणा कर दिया था। कौन सा बैंक के द्वारा? स्वीडिश रिक्स बैंक।
तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश रिक्स बैंक, ये बैंक अपना जब 300वीं वर्षगांठ मनाया स्वीडिश रिक्स बैंक, तो कौन सा पुरस्कार का शुरुआत किया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना। किसे मिला पहली बार? रैगनर फिश नॉर्वे का था और जेन टिनबर्जन हॉलैंड का था। जेन टिनबर्जन किस देश के थे? हॉलैंड के। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को कब मिला था? 1998 में अर्थशास्त्र के कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करता है? भौतिकी और रसायन में जो है ना नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्या रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हम लोग देखते हैं साहित्य में। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? पढ़ना है तो क्या करना है? पढ़ना है। चलिए साहित्य में आते हैं। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर, स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के लिए कहाँ दिया जाता है? स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर से। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद यानी स्टोटिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। नॉर्वे की संसद किसके लिए? शांति के लिए। नॉर्वे की संसद किसके लिए? स्टोटिंग। नॉर्वे की संसद को क्या बोलते हैं? स्टोटिंग। किसके लिए? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। क्लियर है यहाँ तक? अर्थशास्त्र के लिए जानते हैं बैंक ऑफ स्वीडन, बैंक ऑफ स्वीडन यानी स्वीडिश रिक्स बैंक बताए ना, वो अपनी 300वीं वर्षगांठ पे देता है। और नॉर्वे की संसद स्टोटिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का चिरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान तथा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कौन? कारोलिंस्का चिरोलॉजिकल। देखिए चीर फाड़ किसमें होता है आपका? साइंस में, यानी किसमें? वो भी बायोलॉजी में। किसमें होता है? चिकित्सा में चीर फाड़ होता है। इस तरह याद रखिएगा। कारोलिंस्का चिरोलॉजिकल जैसे इंस्टीट्यूट आएगा तो किसके लिए? चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार वहां से दिया जाता है। ये स्वीडन में है। ठीक है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, किसे दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को। उनकी काव्य संग्रह किसके लिए? गीतांजलि के लिए। काव्य संग्रह उसका क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि 1913 में प्रथम भारतीय को मिला। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? मदर टेरेसा। कब मिला था? 1979 में शांति के क्षेत्र के लिए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर है अब्दुल कलाम। कौन है? अब्दुल कलाम। ये अबुल कलाम होंगे। कौन होंगे? अबुल कलाम। इसको अबुल कलाम याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर कौन है? अब्दुल नहीं, अबुल कलाम, जो आप पढ़े थे अभी, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम। चलिए अगला है, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन। सीवी रमन 1930 में। अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार 2017 के तहत, यानी 2017 के तहत 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, 9 मिलियन मिलता है। कितना? स्वीडिश क्रोनर, यानी स्वीडिश में क्या चलता है मुद्रा? क्रोना। क्रोना क्या? क्रोना। क्रोनर लगभग 7.11 करोड़ दिया जाता है। लगभग कितना दिया जाता है? 7.11 करोड़। बहुत बड़ी राशि है। आप भी कोशिश कीजिए कोई चीज का आविष्कार कीजिए जो विश्व में पूरा मान्यता मिले, तहलका मच जाए कोई चीज का, तो उसमें आपको क्या मिल सकता है? नोबेल पुरस्कार। अगला आइए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे। 40 से 42 के समय नहीं दिया गया था। ऐसे 39 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। क्लियर है? और नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन है? मैडम क्यूरी। कब मिला था? 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु। रेडियो सक्रियता की खोज हेतु। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। कहने का अर्थ है एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। कम से कम 2 व्यक्ति को, अधिक से अधिक कितने व्यक्ति को? 2 व्यक्ति को, कम से कम 1 व्यक्ति को। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह नोबेल पुरस्कार मिला है। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है अभी तक, और 1974 से यह नियम बना दिया कि अब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा मरणोपरांत।
कब से यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाएगा? बताइए। 1974 में। कब? 1974 में। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की महिला कौन है? मलाला यूसुफजई। मात्र 14 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 17 वर्ष का है। 2014 में मिला था। कब मिला था? ये 17 वर्ष की मलाला यूसुफजई है। अगर पहले भी हम 14 बोले होंगे कोई बात ना है, इसको याद रखिए। 17 वर्ष की सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष, 2014 में। और कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था? 2014 में। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गवर्नर जनरल एवं वायसराय। लेकिन इससे पहले हम 2 4 5 पहले क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से आपसे पूछना चाहेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? कैरोलिजिकल है ना, चिरोजिकल, आपको इस तरह से याद होगा। कैरोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट। कहाँ से? आप चिर फाड़ याद रखिएगा। कहाँ? चिकित्सा में। क्लियर है। और शांति के लिए कहाँ? ओस्लो से। शांति से कहाँ? ओस्लो के स्टोटिक संसद से। बताइएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? कब हुआ बताइए? 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब किया था? कब किया था? 1869 में। कब किया था? 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज। 1867 में क्या किया? डायनामाइट की खोज ने किया। किसने? अल्फ्रेड ने। अब बताइए ये नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? साल के 10 दिसंबर को, साल के अंतिम महीने के 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को, यानी मानवाधिकार दिवस के दिन। पुरस्कार याद हो गया। शुरू कितने क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? टोटल 6 क्षेत्र में। पहले 5 और 1969 से 6 क्षेत्र में दिया जाता है। छठा क्षेत्र कौन सा है? अर्थशास्त्र। कौन सा है? अर्थशास्त्र के में प्रथम किसे मिला? अमर्त्य सेन को। किसके लिए? कल्याण के लिए। कब? 1998 में। क्लियर है। चलिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1979। सीवी रमन को कब मिला विज्ञान के क्षेत्र में? 1930। ये याद रखिए। मैडम क्यूरी को रेडियो संचालिका की खोज के लिए कब मिला नोबेल पुरस्कार? 1903। कब मिला? 1903। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 को। कब मिला? 1913 में। साहित्य के लिटरेचर यानी गीतांजलि में, गीतांजलि के लिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय, जो इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में क्या रहता है? फिक्स, और नोबेल पुरस्कार से भी फिक्स रहता है। क्लियर है। चलिए गवर्नर जनरल एवं वायसराय। और बंगाल में पहले इसमें भी हम लोग क्या लिए? ईस्वी, मैन ईस्वी लिए। फिर पढ़ देंगे, आपको क्या जाएगा? सारी यादें हो जाएंगी। बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1793 में। अस्थायी कर व्यवस्था लागू किया गया था कब? 1793 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन फ्रेंच कब हुआ था? 1905 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड रेलवे बोर्ड 1905। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? 1905। किसके समय में? दोनों लॉर्ड कर्जन के समय में। और बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था 1793। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर है। और बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। देखिए बंगाल का विभाजन करना, विभाजन रद्द करना, विभाजन तो 5 में हुआ, लेकिन रद्द करना क्या था? हार्ड कौन था? क्या था फ्रेंड्स? हार्ड कौन था? इसलिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, विभाजन 5 में, लेकिन इसको रद्द करना यानी प्रस्ताव को रद्द करना, ये क्या था? हार्ड कौन? इसीलिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए इसी समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय क्या किया? 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ कर दिया गया था? दिल्ली। ये भी याद रखिएगा 1912 में। और प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? 1940 में। किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में।
किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? 1940 में। बोलिए 1940। 1940 किसका? पाकिस्तान की मांग। आपको अभी भी याद होगा, इससे पहले वाले हम वीडियो में बताए थे। जमीन से हवा में मार करने वाली बहुलक्षीय मिसाइल कौन सी है? प्रक्षेपास्त्र। कौन सा है? आकाश। कौन सा है? आकाश। आगे आइए। पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो। और कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था कब? मार्च 1946 में। लॉर्ड बेवेल के समय में बावला हो गया था। क्या हो गया था? बावला हो गया था। कैबिनेट मिशन जो भारत पहुंच के क्या हो गया था? बावला, अपने आप में बावला यानी बौला। ठीक है, तो कब पहुंचा था? 1946 में, लॉर्ड बेवेल के समय में। इससे आपको बेवेल याद हो जाएगा, लॉर्ड बेवेल। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। आपको देखिए रटाने का कोशिश कर रहे हैं, आपको याद हो जाएगा लगभग। आप एक दो बार कोशिश कीजिएगा, समय देके एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है। और याद अगर नहीं होता है, ऐसा आपको लगता है, आप टेस्ट दे के देखिए शाम में 6 बजे तक्षशिला कंपटीशन सेंटर के ग्रुप में, और उसमें टेस्ट क्लियर लगभग आप क्वेश्चन ऑप्शन से मार लीजिएगा। तब पर भी आप गलती करते हैं तो 2-4-5 दिन आपका गलती होगा, फिर आपका जल्दी गलती नहीं होगा। और सोने से पहले एक बार फिर से इसको बुक को पढ़ लीजिएगा या वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको क्या रहेगा? हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, चलिए राजेश भैया जी बोले हैं इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए। देखिए कहाँ तक सक्सेस रहता है। आपका प्यार बना रहेगा तो इस तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे हमेशा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रेगुलर वीडियो डालेंगे, सुबह डाल देंगे, आप देख सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? लॉर्ड बेलेजली के समय में 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1800 ईस्वी में, लॉर्ड बेलेजली के समय में। लॉर्ड बेलेजली के समय में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में यह था ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। हम इस टॉपिक में तो कब? 1800 ईस्वी में। किसके समय? लॉर्ड बेलेजली। आइए, अस्थायी बंदोबस्त पद्धति। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 ईस्वी में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 ईस्वी में किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। यह है अस्थायी कर व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त पद्धति, याद रखिएगा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829। ठगी प्रथा 1830। समाप्ति कब हुआ था ठगी प्रथा? 1830। सती प्रथा 1829। सती प्रथा क्या था? अगर पति मर जाते हैं, उसके साथ उसकी पत्नी यानी सती, उसी को कहते हैं, साथ जलाया जाता था अलग चिता पे। तो ये प्रथा कब बंद किया गया था? 1829 में। उसी के समय एक और प्रथा को बंद किया गया था, ठगी प्रथा को। कब किया गया था? 1830 में ठगी प्रथा। आई होप आपको सती प्रथा पूरी तरह से समझ में हो गया होगा कि सती प्रथा किसे कहते थे। क्लियर है? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब आप तैयार हो जाइए, आपसे सारा क्वेश्चन ये ईस्वी अभी पूछेंगे, जनरल एवं वायसराय से, गवर्नर जनरल एवं वायसराय से। बताइएगा अस्थायी कर बंदोबस्त किसके शासनकाल में लगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे ही बोलते हैं कॉर्नवालिस कोड, यानी 1793 को, 1793 ईस्वी को। ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? बताइए। 1905 में। किसके समय में? बताइए। लॉर्ड कर्जन। ओके। बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन में। कब? 1911। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। पहली बार 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग किसके समय में किया था? लॉर्ड लिनलिथगो। पहली बार पाकिस्तान का मांग किया भारत में किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा कब? 1946 में, मार्च 1946 में। किसके समय में?
कहते बावला हो गया था कैबिनेट मिशन, यानी लॉर्ड बेवेल एक क्रिप्स मिशन है। वो कब आया था? 1942 में, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का कब घटना हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ये घटना एक भारतीय व्यक्ति के द्वारा ही हो गया था। कौन है? राजहंस। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1800 ईस्वी में, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलेजली। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति कब? 1793 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। ठीक है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस अब 5 मिनट में आपका ये समाप्त हो जाएगा। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित हुआ लॉर्ड रिपन में। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको हम कितना याद करवा पाए। आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मेरा क्या होगा, मनोबल बढ़ते रहेगा। आइए एक बार गवर्नर जनरल को, वायसराय को, जहाँ तक हो गया है उसके नीचे एक बार कवर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है, आपको आइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे लाल वाले बटन को दाब दीजिएगा। हम जो कल इसमें नया वीडियो डालेंगे, इसके आगे वाला चैप्टर मुद्रा प्रणाली, कला संस्कृति और गांधी युग, तीनों, तो आपको वीडियो आसानी से मिल सकेगा। ऐसे तो आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा तक्षशिला कंपटीशन सेंटर में। चलिए आगे आते हैं। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम तक हम लोग पढ़ लिए थे 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 1882 में आरपीएफ का स्थापना हुआ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नियमित जनगणना भी हुआ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बहुत काम किया लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, आगे आइए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगर ज्यादा बताने लगे लॉर्ड रिपन के काल के बारे में तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग को सीमित पढ़ना है, स्पीडी। ठीक है, आगे आइए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके? चेम्सफोर्ड फोड़ दिए विश्वविद्यालय को। क्या किए? अलीगढ़ फोर्ट विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को याद रखिए, अलीगढ़ फोर्ट विश्वविद्यालय यानी चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। बंगाल में द्वैत शासन 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? रॉबर्ट क्लाइव में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कब? लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। लॉर्ड बेवेल कैसे याद रहेगा? देखिए 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया, 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक हुआ, तो किसके शासनकाल में हुआ होगा? लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में, जाहिर सी बात है। ठीक है, ससुरा इसके शासनकाल में क्या हो गया? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 में। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में हुआ। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में, कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ? 1862 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कैनिंग। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था 1917 में। स्थापना कब हुआ था? 1917 में। होम रूल लीग का स्थापना या सत्याग्रह स्थापना 1917। ऐसे होम रूल लीग का स्थापना कभी 1916 भी लिया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कौन था? आप सोचिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अब देखिए कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 17 की किसका काल है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड यानी सत्याग्रह। क्लियर, चलिए ओके, आते हैं आगे। सहायक संधि की प्रणाली लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? लॉर्ड वेलेजली। कब? 1798 ईस्वी में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया? डुप्ले ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया? डुप्ले। संधि का प्रयोग डुप्ले। सहायक संधि बोलेगा तो डुप्ले, और संधि प्रणाली, भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली। शुरुआत किया लॉर्ड वेलेजली, और भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने। महारानी विक्टोरिया केसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब? जनवरी 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। मेकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। कब? 1835 में। पढ़े थे इधर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया मेघालय की अनुशंसा पर, मेघालय की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लॉर्ड विलियम बेंटिंक। खुद को बंगाल का शेर कहता था कौन? लॉर्ड वेलेजली। खुद को बंगाल का क्या कहता था? शेर। कौन कहता था? लॉर्ड वेलेजली। खुद को बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था फ्रेंड्स? 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुआ था? 1882 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 ईस्वी में। फैक्ट्री अधिनियम भी की शुरुआत 1882 में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में। आपको क्या पता है असहयोग हम लोग कब हो जाते हैं? 1920 में। असहयोग 20 साल की उम्र में क्या जाता है? असहयोग महसूस करते हैं। आगे आइए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। और बंगाल विभाजन, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में। रेलवे बोर्ड का गठन का 1905 में, लेकिन मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासन काल में। और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1939 में। 1939 में। इसी से आपको क्वेश्चन याद आना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, यानी 1940 से 42। और बताइएगा 1974 में क्या बना दिया नियम? मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये आपको सारी बातें याद आएगा। एक बार चिंतन मनन कीजिएगा इस वीडियो पे कि कितना हमको क्वेश्चन याद रहा याद कीजिएगा अपने माइंड में, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में। कब हुआ? लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1885 में। इसीलिए कांग्रेस का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, ठीक है। अब हम लोग कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइएगा तो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक चलता है एडुटेरिया से, उसका भी हम डाल देंगे बना के। इन आप लोग को कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बताना होगा। नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स मिलेगा, कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर कल मिलेंगे।